नमस्कार। यूपीएससी ये सिर्फ एक परीक्षा का नाम नहीं है, ये एक सपना है। लाखों लोगों का सपना। और अगर ये सपना आपका भी है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका पूरा का पूरा रोड मैप। आइए, इस सफर के हर एक पड़ाव को एक-एक करके समझते हैं। अक्सर एक सवाल मन में आता है ना? कि क्या ये सच में भारत की सबसे कठिन परीक्षा है? मतलब ऐसा क्या है इस एग्जाम में कि हर साल लाखों नौजवान अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे सपने, सारी उम्मीदें, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं? तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये यूपीएससी आखिर है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। ये भारत की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका सबसे बड़ा काम है सिविल सेवा परीक्षा, जिसे सीएसई कहते हैं, वो कंडक्ट कराना। और इसी परीक्षा के जरिए देश को मिलते हैं आईएएस, आईपीएस जैसे वो अफसर जो सच में हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, तो आज इस पूरे सफर को हम कैसे समझेंगे? हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले यूपीएससी का एक छोटा सा परिचय, फिर ये देखेंगे कि कौन-कौन ये परीक्षा दे सकता है। उसके बाद बात करेंगे परीक्षा के सफर की, मतलब इसके स्टेजेस क्या हैं। फिर जानेंगे कि सेलेक्ट होने के बाद पद और सुविधाएं क्या मिलती हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात, तैयारी की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यूपीएससी एक परिचय। आखिर ये परीक्षा इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसकी अहमियत को ना 3 बातों से समझा जा सकता है। पहली बात, इसका स्केल। सोचिए, एक ऐसी रेस है जिसमें हर साल लाखों लोग दौड़ते हैं। दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट। यहाँ जो सिलेक्ट होते हैं ना, वो सिर्फ ऑफिसर नहीं बनते, वो पॉलिसी मेकर बनते हैं, जिनके एक साइन से, एक फैसले से करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। और तीसरी, जाहिर है, इसका चैलेंज। ये जो चुनौती है, यही इसे देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम बनाती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि परीक्षा कितनी बड़ी है। पर अब सवाल ये है कि इस सफर पर चल कौन सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि जो लोग अपने फाइनल ईयर में है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं उम्र पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो है 21 से 32 साल। वहीं जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें कुछ छूट मिलती है। जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी जाती है। मतलब तैयारी के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त मिलता है। एज लिमिट के साथ साथ आपको कितने मौके मिलेंगे, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वो भी फिक्स्ड हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ये हैं 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी के लिए 9, और एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एज लिमिट के अंदर कितनी भी बार ये परीक्षा दे सकते हैं, उन पे कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। एक और जरूरी चीज है राष्ट्रीयता। खास तौर पर आईएएस और आईपीएस जैसी टॉप सर्विसेज के लिए आपका भारतीय नागरिक होना एकदम जरूरी है। तो ठीक है, अगर आप ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो अब शुरू होता है असली सफर, परीक्षा का सफर। और यकीन मानिए, ये किसी मैराथन से कम नहीं है। ये पूरा एग्जाम ना 3 स्टेज का एक किला है। पहला दरवाजा है प्रीलिम्स। ये एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव होता है, और इसका काम है लाखों की भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को अलग करना। जो इसे पार कर लेते हैं वो पहुंचते हैं दूसरे स्टेज पर, यानी मेंस। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, और असली रणक्षेत्र यही है जहां आपके ज्ञान की गहराई नापी जाती है। और जो यहां से भी निकल गए, उनका सामना होता है आखिरी पड़ाव से, इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। आपकी जो फाइनल रैंक बनेगी ना, उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़ते, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसे बस पास करना है। असली खेल तो मेंस के 1750 नंबर और इंटरव्यू के 275 नंबर का है। मतलब आपकी किस्मत का फैसला इन्हीं 2025 मार्क्स से होता है। तो इतनी मेहनत, इतने इम्तिहान, इन सब के बाद जब मंजिल मिलती है तो हाथ में क्या आता है? चलिए अब बात करते हैं पद और सुविधाओं की। तो सैलरी की बात करें तो एक ऑफिसर की शुरुआती बेसिक सैलरी करीब 56,100 रुपये महीना होती है। पर जैसा कि सब जानते हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक बहुत ही सम्मानजनक करियर की बस शुरुआत है। लेकिन सच कहूं तो बात पैसे की है ही नहीं। असली चीज है वो पावर, वो जिम्मेदारी जो आपको मिलती है। सोचिए, एक आईएएस के तौर पर आप पूरे जिले को चलाते हैं, एक आईपीएस बनकर कानून और व्यवस्था संभालते हैं, और एक आईआरएस बनकर देश की इकोनॉमी को ताकत देते हैं। ये मौका है असली बदलाव लाने का। और हाँ,
सैलरी के अलावा बहुत कुछ है। आपको सरकारी घर मिलता है, गाड़ी की सुविधा मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, और जाहिर है जॉब सिक्योरिटी और पेंशन तो है ही। लेकिन इन सब चीज़ों से भी बढ़कर है वो रुतबा, वो सामाजिक सम्मान और वो ताकत जिससे आप सच में समाज में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब सुनकर जोश तो आ गया होगा, पर अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इस मुश्किल पहाड़ पर चढ़ाई कैसे की जाए? सही स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, किसी भी बड़ी तैयारी की तरह यहाँ भी सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करनी होती है। और यूपीएससी की नींव है एनसीईआरटी की किताबें, क्लास 6 से 12 तक। एक बार ये हो जाए, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पर जाते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी की जो मशहूर किताबें हैं। और इन सब के साथ रोज़ाना करंट अफेयर्स पर नज़र रखना, मतलब अखबार पढ़ना, ये तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। असली खेल तो प्रैक्टिस का है। आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सोच समझकर चुनना होगा। रोज आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि जो पढ़ा है उसे लिख भी सकें। और हाँ, रेगुलर मॉक टेस्ट देने होंगे, ताकि एग्जाम वाला प्रेशर हैंडल करना सीखें। और इन सबको जोड़ने वाली एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी। मतलब रोज करना है, बिना रुके। और ज़रा इस टाइमलाइन को देखिए, ये कोई 3-4 महीने का कोर्स नहीं है। फरवरी में फॉर्म आता है, मई जून में प्रीलिम्स होता है, सितंबर में मेंस, फिर अगले साल जनवरी फरवरी में इंटरव्यू, और फाइनल रिजल्ट आते आते अगला मई जून आ जाता है। मतलब ये पूरा साइकिल ही करीब करीब 12 से 14 महीने का है। तो ये सिर्फ ज्ञान की नहीं, धैर्य की भी परीक्षा है। तो इस पूरी बातचीत के बाद आखिर में एक सवाल बचता है कि यूपीएससी आपसे सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा और क्या चाहता है? और इसका जवाब शायद इस एक लाइन में छिपा है कि यूपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और निरंतर मेहनत की परीक्षा है। ये सिर्फ आपका दिमाग नहीं परखता, ये आपके कैरेक्टर को परखता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये खुद को बदलने का, खुद को गढ़ने का एक सफर है।